बड़ी खबर की उदयपुर से है। औरंगजेब पर बयान को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन जो कि लगातार जारी है और छठा दिन है इस प्रदर्शन का। आपको जानकारी दें कि यहां पर कुलपति ने औरंगजेब को बताया था कुशल प्रशासक। ये बड़ी खबर है। आपको फिर से बता दें, औरंगजेब पर दिए गए बयान को लेकर एबीवीपी का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। छठवां दिन है आज प्रदर्शन का और ये जो प्रदर्शन है उसमें मांग की जा रही है कुलपति के खिलाफ कार्रवाई की। दरअसल कुलपति ने औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया था और तब से लेकर अब तक ये प्रदर्शन एबीवीपी का जो कि लगातार जारी है। इस प्रदर्शन में कुलपति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं एबीवीपी छात्र। तो प्रदर्शन का छठा दिन है। उदयपुर से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर कुलपति ने औरंगजेब को बताया था कुशल प्रशासक। और सहयोगी विपिन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लिए। विपिन, आज एबीवीपी के प्रदर्शन का छठा दिन है। मांग लगातार बरकरार है कि कुलपति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ताजा अपडेट क्या सामने आ रही है? प्रशासन का क्या इसमें स्टैंड सामने आया है और क्या है जानकारी इसके अलावा? और जी मैं आपको बता दूं कि हर दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज एबीवीपी के छात्रों ने अपने आप को महाराणा प्रताप की सेना बताई है और जो मुख्य द्वार है यूनिवर्सिटी का मोहल्ला द्वार है वहां से रैली निकालकर प्रशासनिक भवन पे आए और मुखिया जो है महाराणा प्रताप का यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक ही मांग है इनकी, साफ पूरी तरह से कह दिया है कि जब तक वीसी को यहाँ से हटा नहीं दिया जाएगा प्रदर्शन जो है पूरी तरह से चालू रहेगा। इसके अलावा अपनी मांगों की माफी भी स्वीकार नहीं की गई इनकी तरफ से। आप जो छात्र उनसे बात करेंगे किस तरह से प्रदर्शन आपका मांग रही है? आज हम महाराणा प्रताप की सेना बनकर आए हैं और औरंगजेब की बेटी को बताना चाहता है कि महाराणा प्रताप की सेना अभी तक मेवाड़ में जिंदा है। तो जब तक मेवाड़ में और महाराणा प्रताप की सेना जिंदा है तब तक मेवाड़ के इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा और जो करेगा उसको बर्खास्त किया जाएगा और यहाँ से निलंबित किया जाएगा। मेवाड़ में उनकी कोई जगह नहीं है। अच्छा, माफी भी लगातार मांगी इन्होंने, लेकिन आपका क्या स्टैंड है? माफी राज परिवार से भी, मेवाड़ राज परिवार से भी मांगी, राजपूत समाज से, सभी से माफी नामा मांगा गया है। हमने उनसे माफी मांगी नहीं, हमने एक ही मांगी हमारी कि उनकी बर्खास्ती हो। माफी मांगने से अगर कुछ हो तो मैं अगर किसी को मार के किसी का मर्डर करके किससे माफी मांगूंगा उसके घर परिवार से, तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आज हम सभी यहाँ छात्र विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप की सेना बन के आए हैं। जैसे महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर और मुगलों को इस मेवाड़ से भगाया था, वैसे हम वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा को विश्वविद्यालय और मेवाड़ से भगाने का काम करेंगे। बिल्कुल। और भी ये छात्र, अच्छा क्या लगातार आपका प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? कब तक ये जो यूनिवर्सिटी बंद रहेगी? छात्रों के स्टडी पर भी बात होती है कि उनका भी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। विद्यार्थी अगर ऐसे वातावरण में पढ़ेगा तो उसको निश्चित ही एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो हम एक अच्छी और एजुकेशन मिले इसको लेके हम अच्छा वाइस चांसलर चाहिए। तो ऐसे जो वाइस चांसलर जो अनर्गल बयान देते हैं उस वाइस चांसलर के रहते हुए तो शिक्षा का स्तर वैसे नीचे गिरता जा रहा है और उनके साथ में जो कंपनी है, जो भ्रष्ट है, जो आतंक अपराधी है, वो उनके साथ में सलाहकार बनकर घूम रहे हैं। तो जब तक वो बर्खास्त नहीं की जाती तब तक हमारी ये आंदोलन चलता रहेगा और ऐसे आंदोलन रूप लेगा। अच्छा, अब आगे क्या है? क्योंकि कल भी सर्व समाज एक साथ होने वाला है, इस पर यूनिवर्सिटी के आगे पूरा जाम लगाने वाला है, तो क्या स्टैंड रहेगा आगे? बस कल जो प्रदर्शन है उसमें हम भी भाग लेंगे और उसके बाद आगे और योजना बनाएंगे और जब तक बर्खास्त नहीं हो तब तक हम रोज रोज ऐसे नए नए तरीकों से, रचनात्मक तरीकों से आंदोलन करते रहेंगे। बिल्कुल। तो आपसे बता दूं एक ही स्टैंड है पूरी तरह से कि जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक प्रदर्शन जो है इसी तरह से चलता रहा। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कब तक सामने आया इसका बयान? क्या कहना है यूनिवर्सिटी प्रशासन का? जी, यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत हुई? सरकार से आपके कोई बातचीत हुई? किसी प्रकार की कोई? नहीं, अभी किसी प्रकार कोई बातचीत नहीं हुई है। सिर्फ जिस दिन तालाबंदी हुई थी उस दिन रात को बात हुई थी प्रशासन से। प्रशासन ने कहा था सुनीता मिश्रा अब कोई ऑफिशियल वर्क नहीं करेगी और नहीं अपने चैम्बर में आएगी। उस मांग को लेकर हमने उस दिन तालाबंदी खोली थी और उसके बाद से भी प्रशासन से या किसी अधिकारी से कोई हमारी बातचीत नहीं। लेकिन एनडीटीवी पर ही कुलपति ने बयान दिया था कि यूनिवर्सिटी में मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं तो यूनिवर्सिटी आऊंगी। अगर वो यूनिवर्सिटी आएगी तो बिल्कुल महाराणा प्रताप की सेना भी यही है, जिस प्रकार से मुगलों को भगाया था उनको वापस भगाने का काम करें। अच्छा, इनसे एक चीज और जानिए विपिन, क्योंकि लॉ कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, वो बंद रहे, हमने देखा था, वो तस्वीर भी आपने दिखाई थी। क्या अगर बातचीत से बात बनती है, शांतिपूर्ण समाधान निकलता है, तो क्या इसके लिए तैयार हैं? कोई शांतिपूर्ण समाधान, बातचीत से कोई आगे बात बढ़ती है तो उसके लिए तैयारी छात्र?
बिल्कुल हम बातचीत के तैयार है। सुनीता मिश्रा अगर लिख के दे दे कि मैं यहाँ से रिजाइन देती हूँ, तो बिल्कुल बातचीत के समझौता हो जाएगा और मैं चली जाऊँ। मतलब समझौता तभी होगा तब यहाँ से रिजाइन देके जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दो ही रास्ते, या तो सरकार उन्हें बर्खास्त करे या वो खुद छोड़ के यहाँ चले जाए। कमेटी भी गठित हो गई है, कमेटी को लेकर कोई बात हुई? कमेटी के सदस्य ने आपसे कोई बात की? नहीं नहीं, उन्होंने अभी तक कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की और ना ही हमने कोई उनसे संपर्क किया है। अगर वो हमसे किसी जानकारी चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, हम बिल्कुल हमें उनका पूरा सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये साफ तौर पर एक ही मांग है, तो जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक ये प्रदर्शन रहेगा, और चाहे यूनिवर्सिटी कितने भी दिन तक बंद रहे। जी, क्योंकि छात्रों की पढ़ाई, जो आपने सवाल किया विपिन अभी थोड़ी देर पहले, कि छात्रों की पढ़ाई भी इससे बाधित हो रही है, तो इन्हें नहीं लगता कि शांतिपूर्ण तरीके से मामले का समाधान निकालना ज़रूरी हो जाता है, ताकि प्रदर्शन भी रहे, जारी रहे, और जो स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने के लिए, उनकी पढ़ाई भी बाधित ना हो? जी बिल्कुल। सेशन शुरू हुए कुछ समय ही हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा सेशन समय हुए, लेकिन जो प्रदर्शन है ये लगातार है, और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि कुलपति अगर सही होगा तो छात्रों के मन में जो शिक्षा का भावना है, जो शिक्षा की पद्धति है, उसको पूरी उसी रूप में जाएगी। और जिस तरह से मेवाड़ का जो अपमान हुआ है इस बयान के बाद में, तो इस प्रकार के कुलपति की यहाँ पर किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। तो अगर कुलपति अच्छा होगा तो छात्र में जो शिक्षा का भाव है वह भी अच्छा होगा। इस वजह से छात्रों की कुछ दिन तक पढ़ाई रहेगी भी बर्बाद, लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो पूरी तरह से जारी रहेगा। अब तक कोई नेता, जनप्रतिनिधि अब तक कोई पहुंचा है इससे बातचीत करने के लिए मौके पर, विपिन? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष गजपाल सिंह, यहाँ के जो ग्रामीण विधायक है फूल सिंह मीणा जो भाजपा के ही हैं, तमाम जो है इसके साथ में करणी सेना के जो पदाधिकारी, संभागीय अध्यक्ष, सबकी तरफ से बयान आ चुके हैं, और सभी ने एक ही आवाज में बात की है कि कुल मिला के एक ही मांग है कि इसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इसमें मेवाड़ का अपमान हुआ है। इसी कारण से मैं आपको ये बता दूं कि कल सुबह सर्व समाज की तरफ से यूनिवर्सिटी का जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार को रैली निकाली जाएगी, और मुख्य द्वार पे आकर सर्व समाज की तरफ से पूरा यूनिवर्सिटी को घेराव करने की प्लानिंग है, और पूरी तरह से कार्यक्रम जो है कल सुबह शुरू हो जाएगा, और सर्व समाज भी इसमें आगे बढ़कर आ रहा है। तो पूरी तरह से सभी ने इसको मेवाड़ का अपमान के रूप में देखा है, इस बयान को मेवाड़ के अपमान के रूप में देखने के कारण सभी इसमें आक्रोशित है और पूरी तरह से छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक सवाल और आपसे रहेगा मेरा, सुनीता मिश्रा से अगर आपकी बातचीत इस मामले को लेकर हो पाई? सोशल मीडिया पर तो उन्होंने पोस्ट करके माफ़ी मांग ली है, और अगर रिजाइन करने की बात आएगी तो क्या इसके लिए वो तैयार है? जी, एनडीटीवी ने ही बात की थी उनसे, तब उन्होंने कहा था कि राजभवन से या सरकार की तरफ से कहीं पर भी अभी तक कुछ नहीं आया, लेकिन जो सरकार लिख के देगी उसकी पालना मुझे करनी है। अगर जब तक सरकार या राजभवन से कहीं से भी जो अथॉरिटी है जहां से मुझे हटाया जा सकता है, वहां से जब तक लिखित में ऑर्डर नहीं आएगा तब तक यूनिवर्सिटी मेरी है, जिम्मेदारी मेरी है, और छात्र मेरे है। मैं यहाँ पर लगातार काम करती रहूंगी और यूनिवर्सिटी में आती रहूंगी, इस प्रकार से उन्होंने कहा था। जी, मामला कहाँ जाकर थमेगा, ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना। विपिन, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए।